वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सिमुलेशन टीचिंग के बारे में। तो सिमुलेशन टीचिंग एक ऐसी टीचिंग है जिसमें पेपल टीचर्स या पार्टिसिपेंट्स को ये बताया जाता है कि आपको कैसे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें उनके साथी ही रहते हैं, उनके जो क्लासमेट्स रहते हैं उनके सामने उन्हें पढ़ाना पड़ता है और उसमें उसके लिए जो है टीचर उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, देन उनके जो है लेसन प्लान में क्रिटिसिज्म लिखते हैं। तो इसमें आपको एक जो है ये आप कह सकते हैं कृत्रिम वातावरण होता है, जिसमें आपको रखा जाता है। आप इस सिचुएशन में ये देखते हैं कि आप किस तरह पढ़ा रहे हैं, क्या आपके स्किल्स है टीचिंग को लेकर। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको जो है सिमुलेशन टीचिंग में अपनी स्किल्स को जो है ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और अपने जो है स्किल्स को, अपने नॉलेज को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। तो इसमें आप समझ पाएँगे कि आप टीचिंग के लिए, प्रैक्टिस टीचिंग के लिए कितना प्रिपेयर हैं या किस पॉइंट पे आपको और ज़्यादा अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सिमुलेशन टीचिंग में आपको 2 लेसन प्लान प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो दोनों लेसन प्लान पढ़ के दिखाने पड़ते हैं। मतलब उसमें जो है आपको टीचिंग करनी पड़ती है। तो सिमुलेशन टीचिंग के लिए फर्स्ट पेडागॉजी सब मेथड जो होता है आपका, उसके लिए आप एक जो है लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। देन सेकंड पेडागॉजी मेथड जो आपका होगा उसके लिए आप एक लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे किसी ने इकोनॉमिक्स एंड हिंदी ले रखा है तो उसमें वो उसका जो है एक इकोनॉमिक्स का प्लान हो जाएगा और दूसरा हिंदी का हो जाएगा। जिसने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ले रखी है उसका एक प्लान कॉमर्स का होगा और एक प्लान जो है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में से 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट इसके हो जाएँगे। तो आइए देखते हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस प्लान को। फर्स्ट पेज पे आप जो है यहाँ पे कॉलेज नेम लिखेंगे अपना, तो कॉलेज नेम मेंशन करेंगे। देन उसके बाद जो है आप इसमें लिखेंगे सेशन के बारे में, तो आपका जो सेशन होगा वो आप बता देंगे। फिर आप मिड में ही लिखेंगे सिमुलेशन लेसन प्लान। तो सिमुलेशन लेसन प्लान ये कौन से मेथड का है वो आप यहाँ पे बताएँगे। पेडागॉजी मेथड आपका कौन-सा है ये, इस हेडिंग के बाद। और उसके बाद आप लास्ट में सबमिटेड बाय लिखेंगे। तो इसमें अपना नाम आप बता देंगे कि किसके द्वारा ये सबमिट किया जा रहा है। देन लास्ट में आप बीएड अपना सैम लिख देंगे। तो थर्ड सैम में आता है सिमुलेशन टीचिंग। देन आप अपने प्लान को स्टार्ट करेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ योजना, जिसको लेसन प्लान नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि ये आपका जो है 1 लेसन प्लान है जिसमें आप सिमुलेशन टीचिंग करने जा रहे हैं। फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ में आप डेट, क्लास लिखेंगे। फिर उसके बाद विषय और प्रक्रिया आ जाता है। देन चक्र और अवधि आ जाता है। तो आप जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करेंगे वो आप 3 पार्ट्स में करेंगे, तो इस तरह से करिएगा। और 2 पार्ट्स में अगर आप करते हैं तो उसमें आप जो है सबसे पहले लिखेंगे दिनांक और उसके बाद जो है विषय लिखेंगे और फिर जो है अपना टॉपिक लिख देंगे। तो सबसे पहले आपकी डेट हो जाती है, सब्जेक्ट हो जाता है और टॉपिक हो जाता है। फिर आप जो है राइट हैंड साइड पे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो इस तरह से आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज 2 टाइप से होती हैं, चाहे आप 2 पार्ट में डिवाइड करके करें या 3 पार्ट में डिवाइड करके करें। तो आपका अगर ब्लैक बोर्ड जो है लंबाई में ज़्यादा है, सॉरी, चौड़ाई में अगर ज़्यादा है, जैसे लैंडस्केप में जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो आप जो है उसमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ 3 फॉर्म में करेंगे। एक जो है लेफ्ट हैंड साइड और फिर मिड और फिर राइट हैंड साइड पर। तो इस तरह से आप जो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। अगर छोटा ब्लैक बोर्ड ही है, जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, आपको ज़्यादा वो जो है नहीं चौड़ा दिख रहा है, तो आप जो है उसमें 2 तरह से ही एंट्री कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करके। तो ये आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ हो गई। इसके बाद सामान्य उद्देश्य आते हैं जिनको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं आपके सब्जेक्ट पर। तो ये अर्थशास्त्र का जो है लेसन प्लान है, इसलिए यहाँ पे अर्थशास्त्र से रिलेटेड यहाँ पे सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं, अर्थशास्त्र विषय से जुड़े हुए। और ये जो उद्देश्य होंगे वो अर्थशास्त्र के हर एक लेसन प्लान में सेम रहेंगे। तो ये आपके 5 पॉइंट में सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं।
इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं, वो ये बताते हैं कि आपका टॉपिक क्या है। तो आपका जो टॉपिक होता है, वो विशिष्ट उद्देश्य से रिलेटेड होता है। इसमें 3 पार्ट में एंट्रीज़ होती हैं। पहला पार्ट होगा आपका ज्ञानात्मक का, जिसको नॉलेज कहते हैं। दूसरा बोधात्मक का होता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और तीसरा प्रयोगात्मक का होता है, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो इसमें ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट रहेंगे, बोधात्मक में भी 2 पॉइंट रहेंगे और प्रयोगात्मक में भी 2 पॉइंट रहेंगे। इस तरह से 2-2 पॉइंट रहते हैं तीनों पार्ट्स में। ज्ञानात्मक में आप बताएँगे कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं। तो यहाँ पे मांग टॉपिक है, जिसके बारे में बच्चे जान रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और उसके बाद बोधात्मक में आप ये जानेंगे कि बच्चे जो है क्या यहाँ पे जानकारी उनको मिल चुकी है, किस चीज़ को वो समझ चुके हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक पार्ट आ जाता है इसमें, जिसमें बच्चे जो है अपने इस नॉलेज को अपने दैनिक जीवन में हो रही गतिविधियों से जो है जोड़ पाते हैं। तो ये आप जो है 2-2 पॉइंट तीनों पार्ट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे लेसन प्लान में सहायक सामग्री का, जिसको टीचिंग मटेरियल कहते हैं। तो टीचिंग मटेरियल में आप क्या ले जा रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे इसमें चार्ट ले जाया गया है। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो बच्चे जो है छात्र यहाँ पे मांग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो जो भी उनका पूर्व ज्ञान होगा, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। देन आपका प्रेजेंटेशन टेबल आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो है प्रस्तावना के बारे में आप यहाँ पे टेबल बनाएँगे, जिसमें सबसे पहला कॉलम आ जाता है क्रम संख्या का। फिर उसके बाद यहाँ पे छात्रा-अध्यापिका जो है, या छात्रा-अध्यापक हैं आप, तो छात्रा-अध्यापक क्रिया लिखेंगे। फिर छात्र क्रिया आ जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, पीपल टीचर एक्टिविटी आएगी, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी आ जाएगी। तो इस तरह से प्रस्तावना में आप यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे बच्चों से। तो अपना यहाँ पे आप टॉपिक निकलवाते हैं, चाहे वो टॉपिक आप 3 क्वेश्चंस में निकलवा पाएँ या 4 क्वेश्चन में। और जो लास्ट का क्वेश्चन होगा, वो समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका जब टॉपिक बच्चों से निकल आता है, जैसे तीसरे क्वेश्चन में आपने टॉपिक निकलवा लिया है बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधार पर, तो आप चौथा क्वेश्चन जो होगा, वो अपने टॉपिक से राइज़ कर देते हैं। तो वो बच्चों के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है। जैसे यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, वो समस्यात्मक हो गया। फिर आप उद्देश्य कथन कहेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ एम आप देते हैं यहाँ पे। अब बच्चों को आप ऑफ़िशियली अनाउंस करते हैं कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण टेबल आप बनाते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये जो प्रस्तावना टेबल है, वो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। वो प्रेज़ेंटेशन ना होकर इंट्रोडक्शन है। प्रेज़ेंटेशन टेबल आपकी होगी प्रस्तुतिकरण। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल होती है। इस पे आप सबसे पहले लिखेंगे शिक्षण बिंदु, जिसमें आप टीचिंग पॉइंट्स बताएंगे। फिर छात्रा-अध्यापिका क्रिया या छात्रा-अध्यापक क्रिया हो जाएगा, पीपल टीचर एक्टिविटी। उसके बाद छात्र क्रिया लिखेंगे, तो इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी बताएंगे आप। उसके बाद प्रविधि, मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप। और उसके बाद आ जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क या श्यामपट्ट कार्य, जिसको कहते हैं। तो आपका टॉपिक है यहाँ पे मांग। मांग का अर्थ आप बताएंगे यहाँ पे। तो आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे बच्चों से, क्वेश्चन का आंसर दिया बच्चों ने, तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आप उस जो है, हाँ, जो आंसर दिया है बच्चों ने, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखा जाएगा। और मेथड में आप लिख देंगे कि आपने जो है व्याख्यान विधि का यूज़ किया है, एक्सप्लेनेशन विधि का यूज़ किया है। इसके बाद आप मांग के आवश्यक तत्वों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो उससे आपने क्वेश्चन किया, बच्चों ने आंसर किया, फिर आपने उसका एक्सप्लेनेशन किया और यहाँ पे मांग के प्रमुख तत्व आपने बताए। तो इस तरह से यहाँ पे 5 तत्व बताए गए। फिर मांग के प्रकार से आपने क्वेश्चन किया, उस पे बच्चों ने आंसर किया और आपने उसका जो है एक्सप्लेनेशन किया। 3 तरह से मांग के प्रकार बताए। तो ये व्याख्यान विधि हो गई। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं, जिनको बोध प्रश्न कहते हैं। तो बोध प्रश्न आप जो है बच्चों से राइज करेंगे अपना टॉपिक पढ़ाने के बाद। तो बच्चे उसका आंसर करेंगे। जब बच्चे इसका आंसर करते हैं, तो वो जो आंसर होगा, वो प्रिपेयर किया जाता है श्यामपट्ट सारांश में।
तो प्रश्नों बोध प्रश्न के आधार पर ही श्यामपट्ट सारांश को जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, उन्हीं के आधार पर श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे, इसको ब्लैक बोर्ड समरी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था वो अर्थ से जुड़ा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन जो था वो तत्व बताए गए, तीसरे क्वेश्चन में प्रकार बताए गए। तो जितना आप पढ़ाएंगे उसी से आप क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आप कहीं और टॉपिक से क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ जाए, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे लेखन एवं निरक्षर कार्य से। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वर्क हो जाएगा बच्चों के लिए कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो बच्चे जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हैं नोटबुक में, और उसके बाद आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, कहीं कोई समस्या है तो उसको आप जो है हल करेंगे। फिर आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें लेसन प्लानिंग में पुनरावृत्ति प्रश्न का, जिसको रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन कहते हैं। तो रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रू फॉल्स में हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकते हैं। इस तरह से आप जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ही पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान के तौर पर क्वेश्चंस किए गए हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप रोलिंग बोर्ड पर लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है रिकैप्चुलेशन में किए गए हैं। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन के लिए आप जो है बच्चों को बुलाते हैं, वो बच्चे जो है वहाँ पे पॉइंटर के थ्रू आप जो है उनको पॉइंट करते जाएँगे, बच्चे उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद उसका जो है आंसर करेंगे। और ये जो है जब रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है, इसके बाद आप होमवर्क लिखेंगे बच्चों के लिए वहाँ पे। तो होमवर्क बच्चे नोट कर लेंगे, नोट करने के लिए आप कहेंगे और होमवर्क को रफ कर दीजिएगा। इस तरह से आप आपकी जो है सिमुलेशन टीचिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। और ये जो प्लान होगा वो आप जो है अपने टीचर को दे देंगे, जो आप जो है क्लास में सबसे लास्ट बेंच पे बैठी होती हैं। तो ये जो टीचर होंगी वो आपको जो है क्रिटिसिज्म जो है आपका लिखती हैं, आपके लेसन प्लान में ही। तो ये लेसन प्लान आपकी टीचर के पास रहेगा ड्यूरिंग द टीचिंग। तो आप जब सिमुलेशन टीचिंग कर रहे होते हैं तब ये प्लान आपके टीचर के पास होता है, तो वो उसमें क्रिटिसिज्म लिखती हैं कि कहाँ पे आपकी टीचिंग लैग करती है। इस तरह से उन्होंने जो है क्रिटिसिज्म लिख दिया। इसमें जो है आपकी टीचिंग यहाँ पे एंड हो जाती है। तो सिमुलेशन टीचिंग जो है वो आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है कि आप सबसे पहले जाएँगे, अपना इंट्रो देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आप ऐसे बोलेंगे वहाँ पे, बच्चों से गुड मॉर्निंग पहले विश लेंगे आप, या जो भी आपका पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे विश करेंगे उन्हें आप बैठने के लिए पहले बोलते हैं, फिर इंट्रो देते हैं अपना। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ कर लेंगे इस तरह से। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करने के बाद में आपकी जो टीचिंग स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होती है कि बच्चों को जो है आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसको भी आंसर आता हो वो जो है हाथ खड़े करके आंसर देगा, और आप सभी जो है क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। इस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया बच्चों को। फिर आप जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो आपके होंगे वहाँ से जो है अपना टीचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये प्लान तो आपके टीचर के पास में होगा, आपको ये क्वेश्चंस जो है ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस जो है राइज़ करेंगे बच्चों से, बच्चे आंसर देंगे। अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो ठीक है, वरना आप जो है प्रॉबिंग स्किल का यूज़ करेंगे। मतलब बच्चों के आंसर से ही उन्हें एग्ज़ाम्पल दे के तब उनसे जो है सैटिस्फाइड आंसर अपना निकलवाएँगे। इस तरह से आपका जो है इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो जाता है। फिर यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे, फिर प्रेज़ेंटेशन टेबल को आप पूरा पढ़ाते हैं। इसी तरह से बोध प्रश्न जो होंगे वो बच्चों से लास्ट में करेंगे आप। श्यामपट्ट सारांश उनके आंसर के तौर पे ही आप प्रिपेयर कर देंगे। फिर आप बच्चों को नोट करने के लिए कहेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आप जो है रोलिंग बोर्ड पर बच्चों से कराते हैं और गृह कार्य दे देंगे। तो ये पूरा टीचिंग का प्रोसेस होता है आपके। देन हम सेकंड प्लान देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड जो लेसन प्लान है आपका, वो भी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे ये देख लीजिए यहाँ पे। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, ये हिंदी का लेसन प्लान है। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे पाठ योजना संख्या। तो पहला प्लान है ये, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे विषय चेंज हो जाता है, हिंदी व्याकरण का ये लेसन प्लान है, जिसमें टॉपिक हो जाता है वर्ड। तो आप टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। तो वर्ड टॉपिक है यहाँ पे,
और ध्यान रखिएगा जब आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करते हैं तब आपको टॉपिक को ब्लैंक छोड़ देना होता है। जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से आप जो है टॉपिक बच्चों से निकलवा लेते हैं, तब आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देकर उद्देश्य कथन जब आप बच्चों को दे देते हैं, तब आपको टॉपिक जो है लिखना पड़ता है उस टाइम। तो यहाँ पे आप सामान्य उद्देश्य सबसे पहले लिखेंगे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ के बाद में। सामान्य उद्देश्य हमेशा सेम रहते हैं, आप जानते हैं। तो हिंदी के सामान्य उद्देश्य इस तरह से हैं कि बच्चों को हिंदी विषय से क्या-क्या ज्ञान प्राप्त होता है, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो सामान्य उद्देश्य होंगे, वो 3 पॉइंट्स में यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो इस तरह से 5 यहाँ पे सामान्य उद्देश्य आपको बताए गए हैं। देन विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे आएँगे, तो विशिष्ट उद्देश्य में भी 3 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधक और क्रियात्मक। मतलब कि नॉलेज एप्लीकेशन और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वर्ड जो टॉपिक है उससे जो है बच्चों को ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए गए हैं, बोधात्मक उद्देश्य बताए गए हैं और क्रियात्मक उद्देश्य बताए गए हैं। इस तरह से आप 2-2 उद्देश्य यहाँ पे बताएँगे हर एक पार्ट में। फिर आप टीचिंग मटेरियल का जो है डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पे। तो सहायक सामग्री आप क्या यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो जो भी सहायक सामग्री होगी उसी के बारे में आप लिखेंगे। फिर आप बताते हैं प्रीवियस नॉलेज के बारे में, तो पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों को, वो आप बताएँगे। इसके बाद आपकी टेबल बनती है प्रस्तावना प्रश्न की। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ये, जो आप बच्चों से जो है राइज़ करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, छात्रा-अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो इसमें आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिससे जो है अपने टॉपिक को आप निकलवा सकें बच्चों से। तो वर्ड आपका टॉपिक है, उसको आप यहाँ पे निकलवाएँगे बच्चों से। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद जब बच्चों ने टॉपिक बोल दिया तो आप जो है यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे। तो उद्देश्य कथन आपने दिया कि आज हम हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत वर्ण प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपकी प्रस्तुतिकरण टेबल प्रिपेयर होगी जिसको प्रेजेंटेशन टेबल कहते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन टेबल होती है वो कई सारे कॉलम्स में डिवाइड होती है, जिसमें सबसे पहले कॉलम आ जाता है शिक्षण बिंदु का, जिसको टीचिंग पॉइंट कहते हैं। फिर छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक क्रिया आती है, पीपल टीचर एक्टिविटी। उसके बाद छात्र क्रिया आ जाती है, स्टूडेंट एक्टिविटी। फिर प्रविधि आती है, टीचिंग जो है मेथड कौन सा है। फिर श्यामपट्ट कार्य आता है जिसको ब्लैक बोर्ड वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड टॉपिक है, इसलिए वर्ड का अर्थ पहला जो है शिक्षण बिंदु हो जाता है, जिसमें पीपल टीचर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे। फिर पीपल टीचर जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया उन्होंने। द नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे स्वर का अर्थ बताया जा रहा है, उसके लिए क्वेश्चन करती हैं पीपल टीचर। यहाँ पे उसका आंसर दिया स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर विधि का यूज़ किया गया है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया गया है। इसके बाद व्यंजन का अर्थ पूछा जाएगा, जिसमें बच्चे आंसर करते हैं और उसके बाद वहाँ पे टीचर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद जो हिंदी के लेसन प्लान होते हैं व्याकरण के, उसमें सामान्यीकरण का भी तो जो है एक पॉइंट रहता है। सामान्यीकरण यहाँ पे जनरलाइजेशन किया जाता है कि उपरोक्त वर्ड की परिभाषा के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होती है। तो यहाँ पे जो है जर्नलाइजेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। फिर बोध प्रश्न का जो है हेडिंग आता है यहाँ पे। बोध प्रश्न की हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें 4 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप बच्चों से राइज़ करेंगे, पीपल टीचर यहाँ पे बच्चों से राइज़ करते हैं इन क्वेश्चंस को, और इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर वो श्यामपट्ट सारांश या ब्लैक बोर्ड समरी को प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी आपको प्रिपेयर करनी होती है। ब्लैक बोर्ड समरी जो होगी वो हमेशा बोध प्रश्न यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के जो है आधार पर प्रिपेयर की जाती है, और ये जो ब्लैक बोर्ड समरी होती है
वो हमेशा एक चार्ट के फॉर्म में ही प्रिपेयर की जाएगी। जैसे यहाँ पे वर्ड टॉपिक था, उसका अर्थ पूछा गया और उसके बाद उसके भेद पूछे गए। तो 2 पार्ट हो गए। भेद के जो है पार्ट आप ऐसे चार्ट में प्रिपेयर करेंगे। तो ये यहाँ पे भेद हो गए, भेद में स्वर और व्यंजन आए, उसके उदाहरण हो गए। इस तरह से आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। फिर बच्चों को नोट डाउन करने के लिए कहेंगे, तो लेखन एवं निरीक्षण कार्य में ये आ जाएगा। पूरी क्लास का ऑब्जर्वेशन करेंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे पुनरावृत्ति क्वेश्चन्स आते प्रश्न आते हैं, जिनको रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन कहते हैं और इसमें जो है सही-गलत का मिलान करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। तो ये जो है रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन है 4, जिनको आप रोलिंग बोर्ड पर लिखते हैं और जो है इन्हें बच्चे जो है सॉल्व करते हैं। फिर आप जो है रोलिंग बोर्ड रख देते हैं और होमवर्क जो है लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। तो पीपल टीचर यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं बच्चों को और उनसे नोट डाउन करने के लिए कहते हैं। और ये जो प्लान आपके टीचर के पास होता है, वो जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखती हैं आपके सिमुलेशन टीचिंग के दौरान। तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म आपकी टीचिंग के लिए लिखा जाएगा। आप जैसी टीचिंग करेंगे वैसा जो है क्रिटिसिज्म आपके टीचर के द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई कि कैसे आप सिमुलेशन टीचिंग में जो है रिएक्ट करते हैं, क्या एक्टिविटी आपको करनी है और कैसे आपको लेसन प्लान इसके दौरान प्रिपेयर करना है। तो ये जो लेसन प्लान रहता है वो आपका जो है टीचर के पास ही रखा रहेगा। आपको आपकी एक्टिविटीज़ जो है याद रखनी पड़ेंगी कि कब आपको कौन-सा प्रोसेस में करना है टीचिंग के दौरान। बाकी आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए यहाँ पे मेल कर सकते हैं peopleteacher8989@gmail.com पर। थैंक यू एवरीवन और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।